वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ब्लड ग्रुप और RH एंटीजन ब्लड ग्रुप सिस्टम में। आज दूसरा लेक्चर है ये। अभी तक हमने टिल नाउ प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ABO ग्रुप सिस्टम में, ब्लड ग्रुप सिस्टम में A एंटीजन, B एंटीजन और AB एंटीजन का ओरिजिनेशन कैसे हुआ। एक चीज़ हमने मिस कर दिया था लास्ट सेशन में कि जैसे ये ओलिगोसेक्राइड जो RBC सरफेस के ऊपर ये ओलिगोसेक्राइड का जब एडिशन होता है, जो लेविस जीन का आपका एंटीजन का जो एडिशन होता है गैलेक्टोज पे, FUT2 एलील के थ्रू जो इंजाइम का सेक्रेशन होता है फ्यूकोज ट्रांसफेरेज या फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज, वो फ्यूकोसाइल ट्रांसफेरेज है वो गैलेक्टोज के सरफेस के यानी गैलेक्टोज से अल्फा 1-2 लिंकेज के थ्रू फ्यूकोज को वो बाइंड करता है, यानी फ्यूकोज का सेकेंड नंबर कार्बन और गैलेक्टोज का फर्स्ट नंबर कार्बन का अल्फा चैन से, अल्फा ओरिएंटेशन से ये बाइंड करता है। तो ये एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है और एक कह सकते हैं एक कॉमन स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है सारे के सारे एंटीबॉडीज ब्लड ग्रुप में, आइदर A हो, B हो, AB हो और O ब्लड ग्रुप में, सब में ही फॉर्मेशन होता है और इसको ही हम कहते हैं H एंटीजन। H एंटीजन। अब हम लोग रिकैप कर लेते हैं प्रीवियस लेक्चर का। अब इसी H एंटीजन में डी ग्लूकोज के ही एंड पे अगर एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन, एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन बाइंड करता है तो हमने क्या पढ़ा था, ब्लड ग्रुप A हो जाता है। अगर गैलेक्टोज बाइंड कर लेता है इसी से गैलेक्टोज से ही गैलेक्टोज बाइंड कराता है, इस गैलेक्टोज का वन कार्बन और इसका 3 कार्बन बीटा से, तो इसको बीटा 1-3 बीटा लिंकेज के थ्रू अगर ये बाइंड करता है देन हम लोग कहते हैं ब्लड ग्रुप B हो गया। अगर दो H एंटीजन से AB के केसेस में अगर ये बाइंड करता है अलग अलग, एक से बाइंड करता है एन एसिटाइल गैलेक्टोजामिन और दूसरे से अगर ये बाइंड करता है गैलेक्टोज, देन वी कैन से ब्लड ग्रुप AB है। और चूंकि O में ट्रांसलेशन इंटरप्शन के वजह से कोई एंटीजन या फिर कोई एंजाइम का सेक्रेशन नहीं होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया O ब्लड ग्रुप O का, जिसमें से कोई एंटीजन का सेक्रेशन नहीं होता है, कोई एंटीजन यानी कोई कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स का एडिशन नहीं होता है, इसलिए इसमें कोई एंटीजन नहीं होता है एक्सेप्ट H एंटीजन। H एंटीजन ही इसमें चूँकि ये इसको काउंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये सब में कॉमन होता है। इसके जैसे अदर ब्लड ग्रुप में है A, B और AB में जो अलग से एंटीजन्स हैं, अलग से जो आपका कार्बोहाइड्रेट या ओलिगोसेक्राइड से एडिशन होता है, उस तरीके का एडिशन ब्लड ग्रुप O पे नहीं होता है, इसलिए इसको हम कहते हैं इसके पास कोई एंटीजन नहीं है। नाउ अब हम बात करते हैं कि यहाँ तक तो हमने बात कर लिया, अब हम बात करते हैं क्योंकि AB हमने पढ़ लिया, तो AB पढ़ लिया तो देखते हैं कि इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप क्या है। ओके, जीनोटाइप मतलब ये जीनोटाइप करने का मतलब हो गया है कि किसी भी पर्सन या कोई भी इंडिविजुअल है उसके जीन में जो इनकोडेड है पैटर्न, उसको कहते हैं हम जीनोटाइप, और वही जीन जो एक्सप्रेस करता है और जो विजिबली दिखता है दैट इज कॉल्ड एज फिनोटाइप। ओके, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि फिनोटाइप क्या हुआ और जीनोटाइप क्या हुआ। इसमें फिनोटाइप का एक हम बना लेते हैं ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में। ओके, ये हो गया फिनोटाइप और ये हो गया जीनोटाइप। इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे। ओके, अब हम लोग ये देख लेते हैं कि ये हो गया
ABO ब्लड ग्रुप। ओके, अब इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। सपोज मान लीजिए A है, B है, AB एंड O। ओके, तो अब ये देखते हैं कि जो जीनोटाइप्स हैं, ये जो फिनोटाइप है जो हमारे बॉडी में या हमारे आरबीसी के सरफेस के ऊपर वो एक्सप्रेस होता है विद द हेल्प ऑफ द केमिकल रिएक्शन, जिसको हम लोग जो है डिटरमाइन कर सकते हैं, ये फिनोटाइप हो गया। बट जो चीज़ हम नहीं देख सकते हैं जो कि उसके जीन में इनकोडेड है, उसके क्रोमोसोम में इनकोडेड है, ठीक है, तो इसका पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या हो सकता है। यानी ऑब्वियसली ये जानते हैं कि एक सेट जीन होता है, यानी एक पेयर होता है जिसमें से एक मदर के थ्रू आता है और एक फादर के थ्रू आता है। ओके, तो इसमें से ये अगर मान लेते हैं कि अगर ये ब्लड ग्रुप ये है ए ब्लड ग्रुप है, ओके, सो इसके पास दो फेट हो सकता है। दो फेट, इसका मतलब ये हो गया कि या तो फादर से या मदर से जो भी हो एक IA आया हुआ होगा, यानी फादर होगा आपका ब्लड ग्रुप A होगा और मदर होगी O, तो एक ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। या फिर दोनों का जो है जीनोटाइप AIAI हो, मदर का भी हो और ये फादर का भी हो, तो इस कंडीशन में ब्लड ग्रुप A का होता है। क्योंकि इसमें कोई एंटीजन तो नहीं है, इसमें कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए ये ब्लड ग्रुप A में इनकोड होगा। नाउ यहाँ देखते हैं हम, सेम यहीं पर होगा, दो फेट होगा IB IO और IB और IB। सेम यहाँ पे क्या होता है, इसमें मात्र एक ही फेट होगा, ऑब्वियसली है IA और IB। ऑब्वियसली या तो मदर A कैरी करे या फिर फादर A कैरी करे, या फिर मदर B कैरी करे या फादर B कैरी करे, किसी एक को कोई एक कैरी करना होगा, तभी जो है वो आपका जीनोटाइप में वो दिखेगा। नाउ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो पॉसिबिलिटी एक ही है, इसका तो कोई एंटीजन है ही नहीं, सो इट विल बी इनकोडेड बाय दिस वन। तो ये एक हो गया आपका जीनोटाइप और फिनोटाइप। मतलब फिर से हम बता देते हैं, जीनोटाइप मतलब हो गया है कि जो आपके जीन में इनकोडेड है जो आपके जीन में इनकोडेड है। जैसे हम लोग देखे थे क्या कि मान लीजिए कि FU2 लेवाइस जीन के बारे में हम बात कर लेते हैं, जो हम लास्ट क्लास में पढ़े हुए हैं। लेवाइस जीन वो तो दैट इज इनविजिबल, वो हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन लेवाइस जीन जब ट्रांसलेट करता है आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, जब ट्रांसलेट करता है देन वो डिफरेंट इंजाइम का फॉर्मेशन करता है, दैट इज F2 और FUT2 FUT3 और अदर भी जिनको इनकोड करता है, दैट वो 1 से लेकर वो 12 तक या 13 तक भी हो सकता है। एनीवे, लेकिन जब वो ट्रांसलेट करेगा उस एंजाइम में फिकोजाइल ट्रांसफेरेज, देन वो फिकोजाइल ट्रांसफेरेज का जो प्रोडक्ट होगा वो ग्लूकोज यानी आरबीसी के सरफेस के ऊपर अलग अलग तरह का ओलिगोसैकेराइड का एडिशन करेगा और वो एक एक्सप्रेस होगा इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन और इन द फॉर्म ऑफ द कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट इन केस ऑफ द ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम, और उसको हम कहेंगे क्या, ABO A ब्लड ग्रुप है, AB है, B है या फिर O ब्लड ग्रुप है। नाउ हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। RH एंटीजन। हम लोग RH एंटीजन की तरफ बढ़ते हैं। तो RH एंटीजन का डिस्कवरी जो है 1900 में बाय लैंडस्टीनर के थ्रू किया गया, एंड दे फाउंड कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर एक अलग तरह का एंटीजन होता है विच वाज कॉमन इन रिसस मकाका। ओके, एक्सपेरिमेंट वहाँ पे हुआ था। तो RH मतलब होता है रिसस, तो ये रिसस मकाका मंकी से ही नाम आया वहाँ पे, यहाँ पे RH एंटीजन, क्योंकि उसके आरबीसी यानी उसके ब्लड सरफेस के ऊपर था, एंड सेम जो है आरबीसी सेम जो है एंटीजन हमारे ब्लड सरफेस के ऊपर था, इसीलिए जो कि मंकी पर रिसर्च किया गया था पहले, इसलिए नाम उसका रिसस पड़ गया। शॉर्ट में इसको हम RH कहते हैं। ओके, तो ये रिसस मकाका जो मंकी है, ओके,
तो उसमें क्या देखा गया कि ये जो आरबीसी का जो सरफेस है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि आरबीसी के सरफेस के ऊपर ओके, आरबीसी के सरफेस के ऊपर बहुत तरीके का ब्लड ग्रुप सिस्टम होता है। ओके, इसमें से हम लोग देख लिए थे एमिन ब्लड ग्रुप हो गया। एमिन के साथ साथ हमारे पास और भी था, हमारे पास बहुत सारे थे। उसी के साथ साथ हमारे पास एक और ब्लड ग्रुप में एंटीजन, ब्लड के आरबीसी के सरफेस के ऊपर जो है एक अलग तरीके का एक एंटीजन आया, दैट इज कॉल्ड एज एंटीजन डी। और ये क्या हो गया कि इसी को हम कहते हैं RH एंटीजन और RH डी एंटीजन। और ये एक मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन है, ये एक मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन है। 12 मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, सो इसका ये N टर्मिनल है और इसका C टर्मिनल है, एंड इट इज मेड अप ऑफ 417 अमाइनो एसिड। ओके, ये मेड अप ऑफ 417 अमाइनो एसिड। RH एंटीजन जो है इसके भी, और चूंकि हमने RH का जो है और भी एलील्स हैं, जिसमें है आपका RHCE, यू कैन से RHCE भी होता है उसमें। लेट मी वाइप इट हियर। इसमें भी ये 12 मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन होता है। ओके, NH2COOH, ओके, RHCE। ओके, इसके अलावा RH का जो है कंपोनेंट होता है RHAG, ये भी 12 मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन होता है। ओके, ये भी 12 मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन है। ओके, 12 मेम्ब्रेन स्पेनिंग प्रोटीन। ओके, एंड ये RHC जो है दैट इज मेड अप ऑफ 417 अमाइनो एसिड, एंड दिस वन RH, you can say RHAG, और ये हो गया RHCE। ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ 409 अमाइनो एसिड। ओके, तो इस तरीके के और भी बहुत सारे RH एंटीजन होते हैं, बट राइट नाउ हम लोग फोकस करेंगे क्या, RHD एंटीजन। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज RHD एंटीजन। ओके, तो RHD एंटीजन इज फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ RBC। ओके, सो इफ इट इज फाउंड, अगर ये RBC के सरफेस पे होता है, देन it is called as RH positive. Okay, if present on the RBC surface, then it is called as RH positive. If absent, it is RH निगेटिव। सो फार हम लोगों ने ये देख लिया कि RH was discovered by Landsteiner during 1900 on the monkey rhesus macaca, and a similar pattern was also found in human beings. So they name it as RH. Okay, RH stands for rhesus, means it was first found in or discovered in rhesus macaca, a monkey. Right now, then RHD antigen means there is a D type of antigen is present over there on the surface of RBC. Okay, and beside this of RH antigen, RHC is there, RHAG is there, which is having a different amount of or different number of amino acid. We focused here on RHD antigen. इसमें अगर present होता है RH, then it is called as RH positive, और absent होता है then it is called as RH negative. Now, अब most important
चीज़ यहाँ है कि अब तक हम लोगों ने ब्लड ग्रुप का टाइप पढ़ लिया, ओके, ब्लड ग्रुप का टाइप पढ़ गया। अब हम लोग ब्लड ग्रुप कितने तरीके के हो सकते हैं, इफ़ वी इंक्लूड RH एंटीजन और इफ़ वी एक्सक्लूड RH एंटीजन, ओके। सो एक फिगर हम देख लेते हैं कि हमारे पास पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप क्या क्या हो सकता है इफ़ वी इंक्लूड RH और इफ़ वी कंसिडर और नॉट कंसिडर एज RH, बिकॉज ये पॉजिटिव और नहीं पॉजिटिव होना, ये प्रेजेंट RH रहेगा, RHD रहेगा तभी होए और नहीं तो नहीं होगा, ओके। सो हमारे पास जो पॉसिबिलिटीज क्या क्या है, ए ब्लड ग्रुप ए, ओके, बी बी AB O ओके। सो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ओके। अब RH एंटीजन यानी RH एंटीजन D यानी D एंटीजन प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ RBC, ओके। अगर ये प्रेजेंट रहता है देन पॉजिटिव, या इसको हम कह सकते हैं RH एंटीजन D is present। RH एंटीजन D हम लोग फिगर के थ्रू देख चुके हैं ऑलरेडी, सो नो नीड टू एक्सप्लेन इट राइट नाउ। अब्सेंट है RH एंटीजन D is absent, ओके। अगेन प्रेजेंट है तो RH एंटीजन D is present, okay, then RH antigen D absent। Same case in case of blood group B, positive negative in case of AB and O, okay, present absent। now present absent है ना, D एंटीजन, ओके, D एंटीजन, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप in accordance with the RH blood RH antigen, okay। now let us understand compatibility। एक हम टेबल बना के देख लेते हैं, इसमें से ये क्लियर हो जाएगा कि कौन से ग्रुप इस ग्रुप को ब्लड डोनेट कर सकता है, कौन रिसीव कर सकता है, ओके। सो एक फिगर बना लेते हैं हम। बिफोर दैट एक छोटा सा चीज़ है हमारे पास, देख लेते हैं हम एंटीजन, क्योंकि बार बार आ रहा है हमारे डिस्कशन में एंटीजन और एंटीबॉडी, ओके, एंटीजन और एंटीबॉडी राइट नाउ। अब यहाँ हम देखते हैं एंटीजन, ओके। एंटीजन मतलब जो हमारे पास नहीं है और हमारे बॉडी के लिए फॉरेन है, ओके। तो हमारे WBC के कंपोनेंट उसको एज ए फॉरेन रिकॉग्नाइज करता है और उसको एक्सपेल आउट करने के लिए एक केमिकल सब्सटेंस का सिक्रेशन करता है, ओके, या केमिकल सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है, दैट इज कॉल्ड एज एंटीबॉडी। वो रिएक्शन करके एंटीजन के साथ रिएक्शन करके, ओके, एंटीजन के साथ रिएक्शन करके उसको डिस्ट्रॉय करता है और उसको एलिमिनेट करता है फ्रॉम द ब्लड सिस्टम और फ्रॉम द बॉडी। सो ये हो गया, ये फॉरेन कैंडिडेट कह सकते हैं उसको, कैंडिडेट। ये कुछ भी हो सकता है, लिपिड हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके, या कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोलिपिड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ओके। एंड एंटीबॉडी मीन्स हो गया क्या कि केमिकल सब्सटेंस अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटी, क्योंकि एंटीबॉडी स्पेसिफिक होता है किसी भी एंटीजन के अगेंस्ट, ओके। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि RH ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम में हमने एंटीजन तो देख लिया था, एक बार और देख लेते हैं हम लोग।
ब्लड ग्रुप ओके, ए बी ओ। ओके, नाउ ये हो गया आपका ब्लड ग्रुप। नाउ एंटीजन और एंटीबॉडी। ओके, नाउ ब्लड ग्रुप ए में कौन सा एंटीजन है? ए एंटीजन है। ब्लड ग्रुप बी में कौन सा एंटीजन है? बी एंटीजन है। ए बी में कौन सा एंटीजन है? ए बी। ओके, और ओ में क्या है? नो, कोई नहीं। इतना तक हमको क्लियर है? ओके, और ए ब्लड ग्रुप ए में क्या है? ए एंटीबॉडी। ओके, बी में क्या है? एंटी बी। इसमें एंटी ए बी, सॉरी इसमें तो कोई एंटीबॉडी नहीं होगा, नो। और इसमें क्या हो गया? एंटी ए एंटी बी एंटीबॉडी। सो ये हमारे पास हो गया, एक ये भी चीज़ क्लियर हो गया कि हमारे पास जो ब्लड ग्रुप में है वो किसमें एंटीजन रहेगा, कौन एंटीबॉडी रहेगा। नाउ लेट अस कम blood group matching compatibility and incompatibility. Okay, so let us make a graph here. चलिए, अब हमारे पास पॉसिबिलिटीज जो हैं अभी हम देख लेते हैं ब्लड ग्रुप मैचिंग कंपैटिबिलिटी चार्ट। इस तरफ हम लोग देखेंगे क्या? रेसिपिएंट का देखेंगे, और एक तरफ देखेंगे हम लोग डोनर का। ओके, तो एक चार्ट बनाते हैं हम। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके, दिस साइड ये रेसिपिएंट साइड हो गया। ओके, और ये हो गया डोनर। ठीक अब हमारे पास पॉसिबल ब्लड ग्रुप क्या क्या है? हमारे पास है ओ नेगेटिव, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव। ओके, यहाँ भी इधर ही वही होगा, ओ नेगेटिव, ओके, ओ पॉजिटिव, ए नेगेटिव, ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, बी पॉजिटिव, और ए बी नेगेटिव और ए बी पॉजिटिव। अब आप देखते हैं कि डोनर को हम मैच करवाते हैं रेसिपिएंट से। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देख लेते हैं हम। अब सपोज देख लेते हैं
O नेगेटिव यहाँ है, O नेगेटिव यहाँ है, इसके पास भी कोई एंटीजन नहीं है, डी एंटीजन नहीं है, इसके पास भी कोई डी एंटीजन नहीं है, सो देयर इज नो एनी इनकम्पेटिबिलिटी। ओके, तो ये इससे रिसीव कर सकता है। ओके, वो रिसीव कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देख लेते हैं, इसके पास तो कोई एंटीजन डी तो है नहीं, बट इसके पास है, तो ऑब्वियसली है कि ये इसको रिसीव करेगा तो इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, तो ये रिसीव नहीं करेगा। ओके, सेम ओ है, यहाँ पे ए है। ओके, तो यहाँ पे ए है, इसे इसलिए नहीं करेगा क्योंकि इसके पास एक एंटीजन ए है। ऑब्वियसली इसके पास एंटीजन डी नहीं है, लेकिन इसके पास एंटीजन ए है, इसीलिए इसे रिसीव नहीं करेगा, इससे भी रिसीव नहीं करेगा क्योंकि ये इसके पास भी एंटीजन डी है, और आपका इसके अलावा अदर भी ब्लड ग्रुप ए के लिए जो एंटीजन है वो इसके पास है, इसके पास नहीं कर सकता है, इससे भी नहीं रिसीव कर सकता है, इससे भी नहीं रिसीव कर सकता है, इससे भी रिसीव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि ओ ब्लड ग्रुप यानी ओ माइनस ब्लड ग्रुप वो सिर्फ किससे लेगा, ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव से ही लेगा। नाउ लेट अस कम टू दिस एरिया। ओके, अब यहाँ पे क्या है, ओ पॉजिटिव है, यानी इसके पास एंटीजन डी है। ओके, सो इट हैज एंटीजन डी, सो इट मे रिसीव द ब्लड फ्रॉम, ऑब्वियसली है कि इसके पास तो है नहीं, अगर ले भी लेता है देयर इज नो एनी चांसेस ऑफ एग्लूटिनेशन और फिर या क्रॉस मैचिंग का, तो इसमें चांसेस नहीं है। ओके, तो इसमें ये ले सकता है, ओ पॉजिटिव है, ओ पॉजिटिव है, ऑब्वियसली है, कोई इशू नहीं है, ये ले सकता है। ए से नहीं ले सकता है, ए पॉजिटिव से भी नहीं ले सकता, इससे भी नहीं ले सकता है, इससे भी नहीं ले सकता है, इन सब से नहीं ले सकता है। अब देखते हैं ए नेगेटिव, तो ए नेगेटिव है, तो ए नेगेटिव है, ठीक है, और ये भी ओ नेगेटिव है, तो कोई इशू नहीं है, ये इसे ले सकता है। ओके, क्योंकि किसी के पास एंटीजन डी नहीं है। ओके, और बाकी ओ के पास है, वो इसके पास भी है, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओ पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, ए नेगेटिव ये इसे ले सकता है। ओके, ए पॉजिटिव से नहीं ले सकता है क्योंकि इसके पास एंटीजन डी है, बी नेगेटिव से भी नहीं ले सकता है, और इससे भी नहीं ले सकता है, इससे भी नहीं ले सकता है, और इससे भी नहीं ले सकता है। ओके, ना अब यहाँ पे आते हैं ए पॉजिटिव और ये ओ नेगेटिव, ये इसे ले सकता है। ओके, ओके, अब ये क्या करेगा, ए पॉजिटिव ओ पॉजिटिव से ले सकता है क्योंकि इसके पास जो है ऑलरेडी इसके पास है एंटीजन डी भी, इसके पास है, इसके पास भी एंटीजन डी है, और अदर जो एच एंटीजन है वो इसके पास भी है, सो देयर इज नो इशू। अगेन ये इससे भी ले सकता है, कोई प्रॉब्लम इसके पास तो है ही नहीं, तो कोई एंटीबॉडी रिएक्शन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, ये इससे भी ले सकता है, बट ये बी और ए और इससे किसी से नहीं ले सकता है। ना बी नेगेटिव आते हैं, ये ऑब्वियसली है, इससे ले सकता है, यानी ये इसको डोनेट कर सकता है। ओके, ओ पॉजिटिव नहीं, बिल्कुल नहीं, बी नेगेटिव और ए दोनों के पास तो नहीं है, बट दोनों के पास अलग अलग एंटीजन है। ओके, जो कि नहीं ले सकते हैं। ओके, ए से भी नहीं ले सकते हैं, पॉजिटिव से भी नहीं ले सकते हैं, बी नेगेटिव से ले सकते हैं, बट बी पॉजिटिव से नहीं ले सकते हैं। ओके, और ए बी से तो नहीं ले सकते हैं। नाउ बी पॉजिटिव ओ ले सकते हैं, ओ पॉजिटिव ले सकते हैं। ओके, अब ए से कोई नहीं ले सकते हैं, बी पॉजिटिव ये इसे ले सकते हैं। ओके, क्योंकि इसके पास तो कोई एंटीजन डी है ही नहीं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब होता भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो अब इससे ये कर सकते हैं क्या, बी पॉजिटिव आराम से ले सकते हैं। ठीक है, ए बी अलग अलग हो गया। ठीक है, देखिए इसके पास अलग से ए एंटीजन है दोनों में, जो कि इसमें नहीं है। नाउ लेट अस कम टू दिस एरिया, ए बी नेगेटिव मतलब क्या हो गया कि इसे ले सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ओ पॉजिटिव है, यहाँ पे इसके पास एंटीजन डी है, इसके पास नहीं है, ये नहीं ले सकता है। ओके, ए नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है, तो ये ए से ले सकता है क्योंकि इसके पास है, ए पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, बी नेगेटिव से ले सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास बी नेगेटिव है। ओके, बी पॉजिटिव से नहीं ले सकता है, ए बी नेगेटिव से ले सकता है, और ए बी पॉजिटिव से नहीं ले सकता है। नाउ ए बी पॉजिटिव, ओके, ए बी पॉजिटिव ओ से ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ओ माइनस से ले सकता है, ओ पॉजिटिव से भी ले सकता है। ओके, और आपका ए माइनस से भी ले सकता, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, इससे ले सकता है, इससे भी ले सकता है, इससे भी ले सकता है, ए पॉजिटिव से भी ले सकता है, यहाँ देखिए बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, बी पॉजिटिव से भी ले सकता है, बी नेगेटिव से भी ले सकता है, ए बी नेगेटिव से भी, और ये ए बी पॉजिटिव सबसे ले सकता है, यानी ए बी पॉजिटिव इज यूनिवर्सल रेसिपिएंट।
और नेक्स्ट वन ये दैट इज ओ निगेटिव, ये ओ निगेटिव दैट इज यूनिवर्सल डोनर। होप ये पिक्चर क्लियर हो गया होगा। जस्ट टेक एन स्क्रीनशॉट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन ब्लड किससे ले सकता है या किसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन में कौन डोनर हो सकता है और ये कौन रेसिपिएंट हो सकता है। ओके।